सुविधाएं किसानों के बच्चों को दी जाती हैं, कितनी सुविधाएं मिल रही हैं। अगर ये कांवड़ यात्री होते ना तो उनके ऊपर फूल बरसाए जाते, जगह जगह इनका स्वागत किया जाता और देश के जो डीएम एसपी है ना जिलों के, वो इनके पैर दबा के स्वागत करते। लेकिन इनका तो पैर दबा के स्वागत करना तो छोड़िए, ये बच्चों का तो रुकने का व्यवस्था तक नहीं की गई। ये देखिए किस तरीके से सीढ़ियों के ऊपर बच्चे पड़े रहते हैं, सीढ़ियों के ऊपर सोते हैं ये बच्चे। मच्छर वगैरह भी तो लगते हैं। बहुत मच्छर हैं, बहुत गंदगी है, देखो ना पूरी गंदगी पड़ी है। वो उधर अंदर ग्राउंड में भी अंदर गंदगी है, उधर भी सफाई। इसी जगह में ही लेटते हो आप लोग? और क्या, और का इतने बीच में लेटा हूँ। नमस्कार, इस वक्त मैं सेफ स्पोर्ट्स पवेलियन ग्राउंड में खड़ी हुई हूँ, जहाँ पर जो आर्मी की भर्ती है, जो बच्चे आते हैं बाहर के ज़िलों से, उनको रोका जाता, उसी मैदान के बाहर खड़ी हूँ जो कि अरमापुर कानपुर में चल रहा है। लेकिन यहाँ की ज़रा अगर आप व्यवस्थाओं पर नज़र डालेंगे तो कितनी बुरी है। आप कैमरे में देख पा रहे हो कि चारों ओर गंदगी फैली हुई है। गंदगी का आलम ऐसा, जिस वक्त डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे बुखार अपने चरम पर होते हैं मच्छरों की वजह से, उस समय इस तरीके की गंदगी का होना, और ऐसे में अन्य जिलों से जो बच्चे आते हैं हज़ारों की संख्या में, वो कैसे रहते होंगे। आप ये देखेंगे चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। डेंगू के समय इतनी गंदगी का फैलना और यहाँ पर सरकार की कोई व्यवस्थाएं ना होना अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। एक जगह नहीं, चारों ओर, मैदान के चारों ओर आप गंदगी देखेंगे। और ये गंदगी इसलिए है क्योंकि ये बच्चे जो है ना वो किसानों के यहाँ आते हैं, ये कोई अधिकारियों के बच्चे नहीं आते। क्योंकि अगर यहाँ अधिकारियों के बच्चे आए होते तो ये गंदगी नहीं होती। मैदान के आप चारों तरफ देखिए किस तरीके से बच्चों को रोका गया है, ना कोई रोकने की व्यवस्था है, ना रहने की व्यवस्था है, और गंदगी का आलम ऐसा कि हर जगह गंदगी पड़ी हुई है। पूरे के पूरे मैदान में आपको गंदगी नज़र आ रही होगी। बच्चे किस तरीके से अन्य जिलों से आ रहे हैं, हज़ारों की संख्या में बच्चे आ रहे हैं, लेकिन बच्चों की जो सुविधाएं हैं वो नहीं मिलती। अगर यही बच्चे अगर हमारे देश में कांवड़ यात्री होते तो उनके ऊपर फूल बरसाए जाते, कांवड़ लेकर चलते तो फूल से उनका हर जगह, हर जिले में स्वागत किया जाता। लेकिन ये बच्चे जो हैं वो किसानों के बच्चे हैं, इसी वजह से इनकी कोई ना सुनवाई है, ना कोई ठिकाना है रहने का। हज़ारों की संख्या में ये जो बच्चे आए हैं ऐसे ही पूरे मैदान में पड़े हुए हैं इस गंदगी के बीच। जब डेंगू, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां जिस समय में पनपती हैं, उसी समय में गंदगी के ढेर के बीच ऐसे बच्चे आप देख सकते हैं। सेफ स्पोर्ट पवेलियन जो है ये टीन सेट के नीचे बच्चे पड़े हुए, इनके रुकने की भी ज़रा सी व्यवस्था नहीं है। जैसे भेड़ बकरी भरी जाती है ना किसी गौशाला में, इसी तरीके से गाय भैंसों को भरा जाता, इसी तरीके से ये अन्य जिलों से आए बच्चों को भरा गया है। न रहने की व्यवस्था है, न खाने की व्यवस्था है, और तो और खाने की ना करती सरकार तो कम से कम रहने की व्यवस्था सही से कर दी जाती। क्योंकि अन्य जिलों से ये बाहर से बच्चे आए हैं, इनको नहीं पता होगा कि यहाँ पे कहाँ रुकने की व्यवस्था कर सकते हैं। कोई सड़क पे पड़ा है तो कोई टीन सेट के नीचे, तो कोई स्टेयर्स पे पड़ा हुआ है। ये सिचुएशन है अरमापुर के मैदान पे जहाँ आर्मी की भर्ती चल रही है। हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं कि कितनी सुविधाएं किसानों के बच्चों को दी जाती हैं, कितनी सुविधाएं मिल रही हैं। अगर ये कांवड़ यात्री होते ना तो उनके ऊपर फूल बरसाए जाते, जगह जगह इनका स्वागत किया जाता और देश के जो डीएम एसपी है ना जिलों के, वो इनके पैर दबा के स्वागत करते। लेकिन इनका तो पैर दबा के स्वागत करना तो छोड़िए, ये बच्चों का तो रुकने का व्यवस्था तक नहीं की गई। ये देखिए किस तरीके से सीढ़ियों के ऊपर बच्चे पड़े रहते हैं, सीढ़ियों के ऊपर सोते हैं ये बच्चे। चारों ओर गंदगी, ऐसी गंदगी में जब कोई जानवर बैठना पसंद नहीं करता है, उस वक्त ये बच्चे अपना भविष्य देखकर इस ग्राउंड में अपने रात और दिन गुजार रहे हैं कि अगर सेलेक्ट हो गए तो हमारी ज़िंदगी
4 साल के लिए ही बदलेगी, लेकिन बदल ज़रूर जाएगी। ये देख सकते हैं चारों ओर गंदगी फैली हुई है, सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। ये सारे ऊपर बच्चे पड़े हुए हैं, ये सीढ़ियों के ऊपर इन बच्चों को रोका जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये किसानों के बच्चे हैं, ये गरीब घर से आते हैं, ये गरीब तबके से आते हैं और इनको नौकरी की ज़रूरत है। और वो नौकरी कोई सुपर क्लास नौकरी नहीं, वो नौकरी है देश की सेवा करने का जो जुनून है, वो इन बच्चों को जिलों से लेकर आया है और यहाँ पे ठहराया। लेकिन सरकार इनके लिए क्या कर रही है? सरकार तो ये भी नहीं कर रही है कि कम से कम जो इनके जहाँ रुक रहे हैं, इनके चारों ओर का जिस जगह पे रुक रहे हैं वो एरिया ही साफ करा दी जाए। जो कम से कम जो डेंगू जैसी बीमारियां फैल रही हैं तो वो ना पनप पाएँ। उन बीमारियों के बीच में ये बच्चे बैठे हुए हैं। इन्हीं से पूछेंगे यहाँ पे मच्छर लगते कि नहीं लगते हैं। ये देखिए सब कचड़े के ढेर पड़े हुए हैं, हर जगह जगह कूड़ा पड़ा हुआ है, ना कोई झाड़ू की व्यवस्था, ना कोई सफाई की व्यवस्था इस कचड़े के ढेर में। ये देखिए कितना सारा कचरा पड़ा हुआ है। क्यों भैया तुम यहाँ कब से रुके हुए हो? उठ जाओ जरा। कब से रुके हो यहाँ? कल 6 बजे से। कल सुबह 6 बजे? नहीं, शाम को 6 बजे से। यहाँ कोई सफाई करने वाले आए? यहाँ कौन सफाई करने वाला है? इस समय कोई नहीं आया अभी तो। मच्छर वगैरह भी तो लगते हैं? बहुत मच्छर हैं, बहुत गंदगी है, देखो ना पूरी गंदगी पड़ी है। वो उधर अंदर ग्राउंड में भी अंदर गंदगी, उधर भी वही तो। सफाई। इसी जगह में ही लेटते हो आप लोग? और क्या, और का इतने बीच में लेटा हूँ। इतने बीच में शाम तक तो बहुत भीड़ हो जाती होगी, तो बैठने की भी बंदे यहाँ पे बहुत सारे, बैठने की जगह ही नहीं रहती कहीं। बैठने की जगह नहीं रहती है। क्यों भैया मच्छर लगते हैं? कब से आए हो? हर जगह पे आपको कचड़े के ढेर गंदगी मिल जाएगी। देखिए हर सीढ़ी पे आपको गंदगी मिलेगी अगर आप देखेंगे। लेकिन इन बच्चों के लिए जो बाहर जिलों से आए हैं उनके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? क्या सरकार ने व्यवस्थाएं की है? इनका कसूर सिर्फ ये है कि इन्हें देश की सेवा करनी है, इसी वजह से ये गाय भैंसों की तरह आज यहाँ पड़े हुए हैं। न रहने की जगह है, न कोई खाने की जगह है, और तो और गंदगी के बीच में जब बीमारियां पनपती हैं, उस गंदगी के बीच में ये भविष्य को सुधारने के लिए ये गांव के किसान के बच्चे आज इस जगह पे पड़े हुए हैं। किसानों की तो ना कभी कोई सरकार सुनता है ना कोई सुनता है। आज जो इनके बच्चे जो देश की सेवा के लिए जा रहे हैं उनकी कितनी दयनीय स्थिति है। आप कैमरे में आपको खुद नज़र आ रहा होगा कि किस तरीके से अगर यही लोग कांवड़िए होते या कुंभ नहाने जाते तो जगह जगह जिलों में इनका स्वागत किया जाता, हर जगह इनके ऊपर पुष्पमाला की जाती। लेकिन अब नहीं की जा रही। क्यों? क्योंकि ये देश की सेवा करने जा रहे हैं, असल मायने में देश की सेवा करने जा रहे हैं, और ये गरीब किसान और मजदूरों के बच्चे हैं। बस इतना फ़र्क है कांवड़ उठाने वाले में और गांव के किसान के बच्चे में। बस इतना फ़र्क है एक अधिकारी के बच्चे में और गांव के मजदूर के बच्चे में, यही फ़र्क है।